स्वागत है आपका फिर एक बार। देखिए अब हम बट्टे पे आगे बढ़ते हैं। बट्टे को लेके, छूट को लेके, ऑफ को लेके कुछ सवाल दिए होते हैं। टाइप 1 है, क्या दिया है, कह रहे हैं 10% और 20% का तुल्य बट्टा क्या होगा। तुल्य, समतुल्य, समकक्ष एक ही बात होती है। बट्टा, छूट, कमीशन ये भी एक ही बात होती है। तो देखो इसे हम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करना हमें, प्लस एक्स, एक फार्मूले को अप्लाई करना है, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। बट्टे के लिए आपको ये अप्लाई करना है, ए बी ही फॉर्म में भी लिख सकते हो। प्लस एक्स मतलब पहला वाला मान कितना है 10 प्लस वाई का मतलब दूसरा वाला मान कितना है 20 माइनस 10 गुणा में 20 बटे में 100। कैलकुलेट कर लो कितना आया, 10 20 30 और 2 एकम 2 माइनस 2, यानी हमारे पास कितना आ गया 28 यानी 28%। हमारे पास आंसर क्या होगा 28%, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। बात अच्छे से समझ में आई होगी एक बार में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल के लिए देखो, सेम इसी पैटर्न पे है। क्या करना है, कहा 20% और 30% का तुल्य बट्टा। तुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा, समकक्ष बट्टा एक ही बात होती है। तो तुल्य बट्टे के लिए हमें क्या करना है, हमें फार्मूला वही लगाना है, प्लस एक्स, एक बार याद रख लो इसको, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यहां पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीपल का हमें चिन्ह लगाने यानी गुणा करनी है। तो कितना 20% है पहला बट्टा, दूसरा 30% है, माइनस 20 गुणा में 30 बटे में 100। कैलकुलेट कर लेंगे कितना आगा 50 माइनस 2 3 6, घटा देंगे कितना आ जाएगा 44%, यानी आंसर आपका क्या बनेगा 44%। वी वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या दे रखा है, कह रहे 10%, 20% और 30% का तुल्य बट्टा। अगर संख्या आगे बढ़ा दे, पैटर्न वो ही रहेगा, वैसे ही करना है। पहले हमें दो संख्याओं का निकालना है, यानी 10 और 20 का निकालना है, जैसे पहले निकाल लेते उसी फार्मूले से। यानी आपको क्या करना है, वैसे ही अप्लाई करना है, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। क्या करना है हमें, प्लस एक्स का मान कितना 10 प्लस में 20 माइनस में 10 गुणा में 20 बटे में कितना 100। कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा 30 माइनस 2, यानी हमारे पास ये आ जाएगा 28%। अब इस 28 को फिर दोबारा 30 के साथ रख लेंगे, यानी हमारे पास x की वैल्यू जो बनी है अब कितनी बनी 28 प्लस y की वैल्यू कितनी बनेगी 30% माइनस 28 इंटू 30 अपॉन 100। 0 से 0 काटो, पॉइंट लगा दो, इस 0 को खत्म कर दो। 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 50 और 8 58। माइनस करना है इतना, तो हमारे पास कितना बचेगा 49.6, यानी ये वाला आंसर हमारे पास आ जाए। तो अच्छे से बात समझ आई होगी। आसान सवाल थे, मिल भी जाता है, छोटे एग्जामों में तो मिलता ही मिलता है, बड़े एग्जाम में चांस थोड़ा कम रहता है, लेकिन आपको निकालने आने चाहिए। बड़े सवाल जब ये पैटर्न आपको आता है तभी होंगे।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में क्या लिखा है, ये कहने कि एक मशीन का अंकित मूल्य। सवाल पढ़ते हैं ध्यान से। एक मशीन का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है, दुकानदार इस पर 4% का बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। मशीन का क्रय मूल्य क्या है? देखो आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालते हैं? मशीन का अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपए है, 8,000 रुपए है, सॉरी 8,000 रुपए अंकित मूल्य है। छूट जो दी जाती है, याद रहे छूट किस पे दी जाएगी? अंकित मूल्य पे छूट दी जाएगी। छूट किस पे दोगे? छूट या बट्टा जो हमें देना है वो किस पे देना है? अंकित मूल्य पे देना, यानी एमआरपी पे देना। अंकित मूल्य जिसे हम कहते हैं अंकित मूल्य, एमआरपी, छपा मूल्य, सूची मूल्य, मुद्रित मूल्य, ये क्या है? एक ही बात है, इतने नामों से जाना जाता है। अंकित मूल्य, एमआरपी, छपा मूल्य, सूची मूल्य, मुद्रित मूल्य, इन नामों से अंकित मूल्य को जानते हैं। छूट जो देते हैं यानी बट्टा जो देते हैं, डिस्काउंट, बट्टे को हम कह सकते हैं छूट, कमीशन, डिस्काउंट। तो ये जो देते हैं एमआरपी पे देते हैं। अब एमआरपी पे यानी अंकित मूल्य पर बट्टा देने के बाद, एमआरपी पे अगर इस पे अंकित मूल्य पे हम बट्टा देंगे, बट्टा अगर इस पे दे दें, बट्टा मतलब छूट या डिस्काउंट अगर दे दें, तो हमारे पास जो हमें प्राप्त होता है, प्राप्त क्या होता है? प्राप्त होता है हमें विक्रय मूल्य। क्या मिलता है? विक्रय मूल्य मिलता है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मिलता है। तो ये आपको ध्यान है, क्रय मूल्य पर हानि हो या लाभ हो तो भी क्या मिलता है? विक्रय मूल्य मिलता है। ये बात अच्छे से समझ लें। अब हमें क्या करना है? ये 8,000 रुपए क्या है? एमआरपी है। क्या है? एमआरपी है। छूट देनी है। छूट कितने की? 4% की। तो छूट के लिए या डिस्काउंट के लिए या कमीशन के लिए आपको ये 4 कितना किस में से कम करना? 100 में से करना है। यानी 100 - 4 कर दोगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 96 बचेगा। 96 बटे में 100। अब ये जो चीज सोल्व होने के बाद में आ गई, ये क्या आगा? एसपी आगा। एसपी मतलब विक्रय मूल्य आगा, सेलिंग प्राइस आगा, विक्रय मूल्य आगा। अब वो कह रहे हैं फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। इसका मतलब ये हो गया क्रय मूल्य, आप XYZ कुछ भी मान लो, आपका क्रय मूल्य कितना? X। अगर क्रय मूल्य पे आप लाभ दे दो तो हमारे पास क्या बनेगा? ये भी विक्रय मूल्य बनेगा। ये क्या चीज बनेगा? ये भी विक्रय मूल्य बनेगा। ये भी विक्रय मूल्य बनेगा यानी एसपी बनेगा। ये भी एसपी, ये भी एसपी, दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं। कैलकुलेट कर लो, 100 से 100 कटेगा, कितना आ जाएगा? 8,000 गुणा में 96 बटे में कितना? 120। कैलकुलेट कर लो। कैसे करें कैलकुलेट? 12 × 96, 8 × 64, यानी 6400। 6400 बनेगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? बी वाला। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल के लिए क्या है? देखिए अगला सवाल। एक मशीन का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है, दुकानदार 10% का बट्टा, दुकानदार 10% बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। सेम वैसे ही सवाल है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? अंकित मूल्य दे रखा है हमारे पास कितना? 12,000। 12,000 रुपए क्या चीज है? अंकित मूल्य। कितना बट्टा दिया? 10% का, यानी 100 में से घटा के लिखो कितना आएगा? 90 बटे में 100। और फिर भी कितना लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ, यानी हमारे पास क्रय मूल्य कितना था? X था, 20% का लाभ हो गया तो 120 बटे में 100। कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 काटेंगे
x बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 12,000 गुणा में 9 बटे में 12, 12 कम 12, यानी कितना आ जाएगा, 9 पे 0 लगा दो 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 पे 0 लग जाएंगे कितना 3, यानी 9,000 रुपये क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 9,000 रुपये क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। तो आंसर कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या दे रहे हैं, सवाल में दिया एक शर्ट और पैंट का अंकित मूल्य का अनुपात कितना है, 1:2 है। यदि दुकानदार शर्ट पर 25% की छूट, शर्ट पर कितनी 25% की छूट, शर्ट पर देता है 25% की छूट और दोनों पर 30% की छूट, तो पैंट पर छूट का प्रतिशत क्या है वो हमें बताना है। सवाल एक बार चेक कर लो। सवाल यह है, एक शर्ट और पैंट का अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है। यदि एक दुकानदार शर्ट पर 25% की छूट और दोनों पर 30% की छूट देता है तो पैंट पर छूट का परसेंट क्या है। देखो निकालते हैं। हम ये कह सकते हैं अंकित मूल्य पैंट और शर्ट का अनुपात दे रखा है, हम ये कहते हैं कि जो शर्ट है 100 रुपए की और पैंट है 200 रुपए की, क्योंकि रेशियो में आप 0 बढ़ा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कट जाएंगे, फिर रेशियो वही रहेगा। अब इस 100 रुपए पे कितने 25% की छूट दी, यानी 100 रुपए पे जब आप 25% की छूट दोगे तो 75/100 होगा। इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना आया 75, 75 रुपए आया किसका, शर्ट का। अब पैंट पे कितनी दें, पैंट का हमें नहीं पता, तो पैंट पे हम x% की छूट दे दें। पैंट कितने की है 200 रुपए की है, इस पर छूट दे दें x% की, तो 100 में से हम क्या कर दें, x को माइनस कर दें, बटे में कितना कर दें 100। जो दोनों मतलब 100 ये और 200 ये 300, 300 पर कितनी छूट हो जाए, 300 पर 30% की छूट हो जाए, इसका मतलब 70/100 हो जाए। कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे करेंगे, 7 × 21 210 तो ये आया, और हमारे पास ये कितना आया, ये आएगा हमारे पास 75 + 200 - 2x। कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करने 275 होगा, 275 जब उसमें से माइनस करेंगे हम, यानी हमें जो करना है 275 ये जोड़ने के बाद बना माइनस में 2x = कितना 210, माइनस में ले जाएंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 210 में से कितना माइनस करेंगे 275, तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 65 बचेगा, माइनस का 65, तो हमारे पास इधर कितना माइनस का 2x, माइनस से माइनस खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी बट्टा कितना है, x बराबर आ जाएगा 65/2। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, बात समझ में आ गई होगी। रेशियो में दिया तो आप 100 200 या अलग रेशियो दिया हो तो 2 0 बढ़ा लो, आसानी से काटने में दिक्कत नहीं रहती है, आसानी से सवाल हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या दे रखा है, सेम पैटर्न सेम सवाल है, का एक प्रिंटर और एक लैपटॉप का अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है। यदि प्रिंटर पर 20% की छूट और दोनों पर 40% की छूट दी गई हो तो लैपटॉप पर कितनी छूट दी गई है। क्या करना है, 1:2 है, इसका मतलब ऐसे ही मान लो कि आपने प्रिंटर जो खरीदा है वो कितने में, प्रिंटर का जो अंकित मूल्य है कितना है 100 रुपए है, और लैपटॉप का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 200 रुपए है। अब किस किस पे छूट दी गई है, कितनी कितनी दी गई है, कह रहे हैं प्रिंटर पर 20%, इस पर 20%, 100 पर जब आप 20% की छूट दोगे, 100 पर कितनी भी छूट दी गई है 20% की दी गई है, यानी 80/100 लिखोगे, तो 80 रुपए का तो तुम्हारे पास क्या हुआ, 80 रुपए का तो प्रिंटर हो गया। और इस 200 पर कितनी दी गई है छूट, 200 पर देखो 200 पर कितनी छूट दी गई है वो निकालनी है, तो 200 पर हम कह दें x% की छूट दी गई है, कितनी छूट दी गई है x% की छूट दी गई। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं,
80 रुपये ये बना, 200 पर हम कहते हैं कितने की छूट दी गई है, x% की छूट दी गई है, 100 माइनस x बटे में 100। जो अब ये क्या हुआ, कह रहे हैं टोटल दोनों पर कितनी हो गई, 40% की हो गई, दोनों पर कितनी हो गई 40। दोनों का अंकित मूल्य कितना था, 300 रुपये था, इस 300 रुपये पे कितनी हो गई 40 की, यानी 100 में से घटाएंगे 60 बटे में 100। कैलकुलेट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये भी कट जाएंगे। हमारे पास क्या आया, इधर आया 80 प्लस में 200 माइनस में 2x इजिकल टू कितना आया, 3 छंग 18 यानी 180। 280 को माइनस कर देंगे, माइनस 2x बराबर कितना, 180 में से माइनस कितना करेंगे 280, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 100 बचेगा। माइनस 2x बराबर कितना, माइनस का 100, माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 बटे 2 यानी कितना 50। तो 50% आंसर सही होगा, कितना 50%। बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अंकित मूल्य का अगर अनुपात में दिया तो आप 0 बढ़ा के उसको मान लो।